मुश्किलों से भागना आसान होता है, हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है, हार के बैठने वालों को कुछ मिलता नहीं यहाँ, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। जय हिंद, नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और एक बार फिर से आपका चीयरफुल वेलकम करता हूं एग्जाम मैथ्स पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फिर चलिए जल्दी से कॉपी पेन उठा लीजिए और हेडिंग लगा लीजिए, कॉन्सेप्ट इन परसेंटेज। एक ऐसा बेहतरीन कॉन्सेप्ट, इसका इतना यूज है ना, लॉस एंड प्रॉफिट में भी, एसआई में भी, सीआई में भी, अर्थमेटिक मैथ में, हर जगह इसका बहुत ज्यादा यूज है। तो फिर मैंने ऐसा सोचा कि एक बार इस कॉन्सेप्ट को ही आपको फुल डिटेल से मैं बता दूं, है ना। तो फिर चलिए देखिए, मैं आपको एक सिंपल तरीके से ये बात बताता हूं, आपको एक बार में ही ये बात समझ आ जाएगी। जैसे मैंने आपसे कहा कि a इज इक्वल टू बी गुना में सी है, a इज इक्वल टू बी गुना में सी है, और ये a को मैंने फिक्स किया है, a को मैंने फिक्स किया है। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, वो ये है भाई, जैसे मैंने आपसे कहा 100 है, 100 को आप b गुना सी के रूप में लिख के दिखाओ, तो सबसे पहले आप लोगों के मन में ख्याल आता है 20 पंजे 100 होता है। बात सही है आपकी। मैंने आपसे फिर से वही बात कही, सर एक बार फिर से लिख के दिखाओ। भाई अब लोगों के मन में ख्याल आता है जी 10 गुना में 10 का। बात ये भी सही है। आप एक बात देख रहे हो, यहां पर हर बार क्या लिखा है मैंने? 100। इसका मतलब ये है, इस 100 को मैंने क्या किया है जी? फिक्स किया है। इस 100 को मैंने क्या किया है? फिक्स किया है। तो आप एक बात देखना, यहां पर जो राशि बी है ना, वो 2 से 1 हो रही है, वो 2 से 1 हो रही है। तो फिर सी राशि क्या हो जाएगी? सी राशि 1 से क्या हो जाएगी? फिर 2 हो जाएगी। यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यदि एक चीज फिक्स है, दो चीजों की गुना है, तो एक राशि जितने रेशो में घटेगी, दूसरी राशि उतने ही रेशो में बढ़ेगी। ये बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। देखना, अभी सवालों पर लगाऊंगा और 2 सेकंड में सवाल हो जाएगा, है ना। आप जल्दी से कॉपी कर लीजिए इतनी सी बात को, आप जल्दी से कॉपी कर लीजिए इतनी सी बात को। तो फिर चलिए जी मिटा दें। तो एक छोटा सा सवाल मैं इसी बात पर ले रहा हूं। आज हम सारे सवाल इसी कॉन्सेप्ट पर करने वाले हैं। आप हो सकता है जी उन सवालों के बारे में, उनके जो बेसिक रूल है उनको जानते हो, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है भाई। जैसे एक सवाल इतना सा है, चीनी का मूल्य है, चीनी का मूल्य 25% घट जाता है, 25% घटता है, जहां एक परिवार पहले, जहां एक परिवार पहले वार पहले 15 किलोग्राम 15 किलोग्राम चीनी खपत कर रहा था, कर रहा था, तो अब उतने ही पैसे में, उतने ही पैसे में, अब उतने ही पैसे में वो परिवार कितनी किलोग्राम चीनी की खपत करेगा, की खपत करेगा, करेगा। सवाल इतना सा है, चीनी के मूल्य में 25% की कमी हो जाती है, एक परिवार पहले 15 किलोग्राम चीनी यूज कर रहा था, तो अब बताओ उतने ही पैसे में वह अब कितनी चीनी यूज करेगा। तो आप एक बात, इस बात को जानिए, यहां पर एक चीज फिक्स है, आप ये बात जानते हैं, जो खर्च होता है वो क्या होता है जी? वो होता है मूल्य और गुना में खपत। सर मूल्य गुना में खपत होता है? अरे यही तो होता है ना खर्च, मूल्य गुना में खपत। आप एक बात बताइए, इसको उसने बोला है, ये तो जी फिक्स है, ये उतना ही रखना। देखिए कि अब उतने ही पैसे में, उतने ही पैसे में का मतलब क्या है? जो खर्च है, जो एक्सपेंडिचर है, वो क्या है जी? फिक्स है। ये एक्सपेंडिचर होता है जी, एक्सपेंडिचर। आप एक बात बताइए,
चीनी का मूल्य 25% घटता है। इस 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, मतलब मूल्य 4 से क्या हो रहा है जी, 3 हो रहा है, मूल्य 4 से 3 हो रहा है, तो फिर जो खपत है वो जी 3 से क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। लेकिन उसने कहा है, इसका मतलब ये है कि यदि पहले खपत 3 की थी ना, तो बाद में 4 हो गई, लेकिन सवाल में तो इस 3 की वैल्यू 15 किलोग्राम बोला है, सवाल में तो 3 की वैल्यू 15 किलोग्राम बोला है, एक की वैल्यू 5, 4 की वैल्यू कितनी, 20 किलोग्राम। इसका मतलब ये है, जहां वो परिवार पहले 15 किलोग्राम चीनी यूज कर रहा था, अब वो 20 किलोग्राम चीनी यूज करेगा। यही क्या है, उत्तर हो जाएगा। इतनी सी बात आपको जाननी है यार, बिल्कुल इतनी सी बात है, बिल्कुल छोटी सी बात है ना, ये बात जान पाओगे ना आप। इसको यदि बेसिक से करते हो ना तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। तो इसीलिए मैंने ये बात सोची कि पहले एक ऐसा बेहतरीन कॉन्सेप्ट बता देते हैं जहां से इनके काफी टाइप के सवाल हो जाएंगे। तो फिर आगे बढ़े, तो हम आगे बढ़ते हैं, लेते हैं एक और छोटा सा सवाल, बहुत छोटा सा सवाल है, और उसके जैसा सवाल भी आपने पेपर में डेफिनेटली देखा है। तो वो सवाल इतना सा है जी, पहले इसको हटा देते हैं, उसके बाद में लिखता हूं सवाल को, उसके बाद में सवाल को फिर लिखना शुरू करता हूं भाई। एक डीलर की कमीशन, एक डीलर है जो कि कमीशन पर काम करता है जी, एक डीलर की कमीशन, एक डीलर की कमीशन, एक डीलर की कमीशन 20% से बढ़कर 25% हो जाती है, हो जाती है, लेकिन उसकी आय समान रही, समान रही, तो बताओ, तो बताओ उसके व्यापार पर, उसके व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। यार बहुत सिंपल सा सवाल है, देखिए क्या प्रभाव पड़ा होगा, क्या प्रभाव पड़ा होगा, क्या प्रभाव पड़ा होगा। सवाल इतना सा है, एक डीलर है जो कि कमीशन पर काम करता है, उसकी कमीशन पहले 20% थी, बाद में फिर 25% हो गई, लेकिन जितने पैसे उसको पहले मिल रहे थे ना, उतने उसको बाद में मिल रहे हैं। तो बताओ वो जो व्यापार कर रहा है ना, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ा होगा, है ना। तो देखिए आप एक बात बताइए यार मुझे, बहुत सिंपल सी बात है, यहां पर एक चीज फिक्स है, वो क्या है, आय समान रही, आय समान रही। आय समान होने का मतलब यह है कि आय का मतलब क्या है, आय का मतलब है वो जो व्यापार कर रहा है वो, और उसका जितना प्रतिशत कमीशन है वो, उसका जितना प्रतिशत कमीशन है वो, बस। और ये आय क्या है उसकी जी, अरे यही तो फिक्स है, यही तो फिक्स है। आप एक बात देखिए, उसकी कमीशन 20 से 25% हो गई है, मतलब कमीशन 4 से क्या हो गई, कमीशन 4 से 5 हो गई, तो व्यापार 5 से क्या हो गया होगा, फिर 4 हो गया होगा, तो उसका व्यापार 5 से 4 हो गया होगा, तो 1 घट रहा है, ये 5 पर 1 घट रहा है, तो 100 पर कितना घटेगा जी, 20%। इसका मतलब ये है उसके व्यापार में 20% की कमी आई होगी, तो ही उसकी कमीशन 20 से 25 हो गई है ना, तो भी उसको समान आय मिल रही है। तो ये बात आपको याद रखनी है, 20% का घाटा हो गया है, 20% का घाटा। एक वो सॉन्ग है ना जी, इसमें तेरा घाटा, है ना यार, वही वाला, ठीक है। तो उसके व्यापार में 20% का घाटा हो गया होगा, जान पाएंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना यार, इससे बेटर तरीका आप लोगों के पास इसके जैसे सवालों को करने का है ही नहीं, इससे बेटर तरीका आपके पास ऐसे सवालों को करने का ना है ही नहीं भाई साहब। तो अभी मैं एक और भी सवाल लिखूंगा, देखना आप यार कितना अच्छा सवाल है, लेकिन
जब वो पेपर में आ जाता है तो फिर आप सोच में पड़ जाते हो जैसे, तो इसको हटा दें, तो इसको हटाते हैं, इस वाले सवाल को हटा देते हैं और एक और बेहद खूबसूरत सा सवाल लेते हैं जी, बिल्कुल इनके जैसा, है ना। एक और खूबसूरत सा सवाल आपकी झोली में डाल रहे हैं, वो इतना सा है, एक व्यक्ति की आय, एक व्यक्ति की आय 6,000 रुपए बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, और इनकम टैक्स की दर, इनकम टैक्स की दर 18% से 15% हो जाती है, हो जाती है 15% आय पर, 15% आय पर कोई टैक्स नहीं लगता जी, कोई टैक्स नहीं लगता, कोई टैक्स नहीं लगता, नहीं लगता, और समान आयकर जाता है, समान आयकर जाए, आयकर जाए। तो शुरुआती आय बताओ, शुरुआती आय बताओ। आपसे जानना चाह रहा है, एक व्यक्ति की आय 6,000 रुपए बढ़ जाती है और इनकम टैक्स की जो रेट है ना वो 18 से 15% हो जाती है। 15% आय पर कोई भी टैक्स नहीं लगता, लेकिन जो आयकर है ना वो सेम जा रहा है। तो बताओ उसकी शुरुआती आय क्या। तो आप इस बात को जाने, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये जो अपना कॉन्सेप्ट है मैं इसी से ही बता देता हूं कि क्या होगा सवाल में। आप एक बात बताइए जी, इनकम टैक्स बनता कैसे है। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स ये होता है जी इनकम मल्टीप्लाई में रेट इन परसेंटेज, है कि नहीं है यार। आयकर बनता है कैसे, आय और जी गुना में आयकर की दर, आय गुना में आयकर की दर ही से ही इनकम टैक्स बनता है। आप एक बात बताइए जी, इनकम टैक्स की रेट 18 से 15 हो रही है, मतलब कितनी, 6 से 5 हो रही है, 6 से 5 हो रही है। और ये इनकम टैक्स जो है ये क्या है जी, ये तो फिक्स है भाई, ये तो फिक्स है। यदि ये फिक्स है और एक राशि 6 से 5 हो रही है तो फिर इनकम 5 से क्या हो जाती होगी, 6 हो जाती होगी। इनकम 5 से 6 हो जाती होगी। यहां पर एक बढ़ रही है जी, एक, सवाल में इस एक की वैल्यू 6,000 दे रखी है, एक की वैल्यू 6,000 है, शुरुआत में इनकम 5 है, तो फिर इस 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 30,000। ये उसकी शुरुआती आय है। यदि वो उसकी अभी की आय पूछता तो 6 गुना 6 कितना, 36,000 हो जाता। बस यही तो उत्तर है। ये जो 30 है, ये 30,000 जो है यही उसकी शुरुआती आय है। पहला तरीका है सवाल को करने का। तो अभी आपके मन में ख्याल आता होगा कि सर ये जो 15% आय पर कोई टैक्स नहीं लग रहा है, इसका क्या मतलब है। मैं आपको बताता हूं, यदि ये दोनों साइड ही लग रहा है ना तो फिर इस बात का कोई भी मतलब नहीं है। यदि ये दोनों साइड ही लग रहा है ना तो इस बात का फिर कोई भी मतलब नहीं है। जैसे यार क्या होगा, मैं जैसे कहता हूं इनकम, नहीं मैं हिंदी में लिख देता हूं, जैसे आय का 85% का 18%, ये वो इनकम टैक्स है जो पहले लग रहा है, क्योंकि 15% पर तो कोई भी टैक्स नहीं लग रहा, इसका मतलब 85% पर लग रहा होगा। और उसने कहा है समान आयकर जा रहा है, तो मतलब आय जमा में 6,000 का 85% का 15%, का 15%। आप एक बात देखोगे यार, का 85% का से, का 85% का क्या हो जाएगा जी, कैंसिल हो जाएगा। ये जो प्रतिशत है इससे ये वाला प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा। ये जाएगा कितने पर, 6 पर,
और ये जाएगा जी कितने पर, ये 5 पर। तो अभी सवाल इतना सा बचा है कि आय का, आय गुना में 6, मतलब 6 गुना आय इज इक्वल टू 5 गुना आय जमा में 6 पंजे कितना जी, 30,000, ये 23,000। 5 आय यहां है, 6 आय यहां पर है, तो आय क्या बची केवल, आय इज इक्वल टू कितना, 30,000। अरे यही तो उत्तर है, यही तो हमको बताना था, शुरुआती आय यही तो है, इसी का नाम है शुरुआती आय, शुरुआती आय यही तो है। तो आप देखोगे उस 15% का कोई भी मतलब नहीं बचता, वो हो या ना हो, उसके होने ना होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हमें उसको कभी सीरियस नहीं लेना। अरे हमने तो कभी उनको सीरियस नहीं लिया, तो इनको क्या सीरियस लेंगे, है ना। तो फिर चलिए देखिए, ये आय आती है जी 30,000, जान पाएंगे। तो फिर आगे बढ़े, तो हम आगे बढ़ते हैं, लेते हैं एक ऐसा सवाल जो आपने बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट देखा होगा। वो सवाल इतना सा है, जैसे मैं हटा देता हूं इन चीजों को। ये तो देखिए आपको सारी बातें जानना जरूरी है, सारी बातें जानना आप लोगों के लिए जरूरी है। जब तक आप सारी बातें नहीं जानेंगे ना, तो अच्छा एग्जाम नहीं बनेगा आपका। एक सवाल इतना सा है, ताजे फलों में 68% पानी है, पानी है। सूखे फलों में 20% पानी है, 20% पानी है। तो बताओ, तो 75 किलोग्राम ताजे फलों से, तो 75 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं, सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं, सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। अरे वाह, जाते हैं। सवाल है कि ताजे फलों में 68% पानी है और सूखे फलों में 20% पानी है। तो बताओ 75 किलोग्राम जो ताजे फल है उनसे कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं, है ना। देखिए दो तरीके हैं सवाल को करने के, मैं दोनों ही आपको बारी बारी से बताता हूं, लेकिन उससे पहले एक बात ये भी है, एक जो फ्रूट होता है ना, फ्रूट, उसमें दो चीजें होती है, एक होता है वाटर और एक होता है जी PULP। तो बताइए व्हाट इज पल्प, ये क्या होता है जी पल्प, व्हाट इज पल्प। ये होता है भाई साहब गुद्दा, और ये होता है पानी, और ये होता है फल। तो आप जान गए हो कि एक फल में एक तो पानी होता है और एक गुद्दा होता है ना। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, सूखता हमेशा पानी है, हमेशा पानी सूखता है, पानी ही सूखता है। लेकिन ये जो गुद्दा है ना, ये फिक्स रहता है, ये क्या होता है जी, फिक्स होता है। तो अभी आपका सवाल होगा कि हमारे यहां पर इसका क्या यूज है सर। आप एक बात बताइए यार मुझे, यदि मैं आपसे कहता हूं कि गुद्दे की मात्रा फिक्स है, यदि मैं आपसे कहता हूं कि गुद्दे की मात्रा फिक्स है, ये जो गुद्दा है इसकी मात्रा फिक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी क्वांटिटी और मल्टीप्लाई में इस गुद्दे का प्रतिशत, है कि नहीं भाई, इस गुद्दे का प्रतिशत। आप एक बात बताइए, 68% पानी है तो फिर 32% गुद्दा होगा कि नहीं होगा, 20% पानी है तो 80% गुद्दा होगा कि नहीं होगा। आप एक बात देखिए, यदि गुद्दे का परसेंटेज 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, यदि 5 से नहीं, यदि 2 से 5 हो रहा है,
यदि गुद्दे का परसेंटेज 2 से 5 हो रहा है तो फिर क्वांटिटी जो मात्रा है वो 5 से क्या हो जाएगी, फिर 2 हो जाएगी। आप एक बात देखिए भाई, सवाल में 5 की वैल्यू 75 किलोग्राम है, सवाल में 5 की वैल्यू 75 किलोग्राम है, तो 1 की वैल्यू 15, 2 की वैल्यू कितनी 30 किलोग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि 75 किलोग्राम ताजे फलों से 30 किलोग्राम सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। यही उत्तर है, यही उत्तर है ना। लेकिन दूसरा तरीका आपको ये चीज बताता है, मैं आपको उसके बारे में भी जी बता देते हैं। देखिए उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। ये जो गुद्दा है ना, इसकी मात्रा फिक्स है। यदि आप इसको फिक्स करना चाहो तो क्या होगा, जो ताजे का 32% इज इक्वल टू सूखे का 80%, सूखे का 80%। आप देखोगे इस प्रतिशत से प्रतिशत, इसका से का 16 दूनी 32, 16 पंजे 80। इसका मतलब क्या हुआ कि ताजे बटे में सूखे क्या हो जाएगा जी, 5/2 हो जाएगा। इसका मतलब ये है यदि ताजे की मात्रा 5 है ना तो सूखे की मात्रा 2 है। सवाल में ताजे की मात्रा 75 किलोग्राम है। यदि 5 की वैल्यू 75 है तो 2 की वैल्यू कितनी 30 किलोग्राम। यही उत्तर है। ये दो तरीके हैं, दोनों ही औसम तरीके हैं भाई, है ना। तो जान पाएंगे ना, तो इसके जैसा आएगा आप तो हिला के रख देंगे आप, है ना। तो फिर चलिए आगे बढ़े, तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं आज की क्लास का अपना आखिरी सवाल। वो सवाल इतना सा है, इसको हटाते हैं जी। देखिए सवाल आपको हर टाइप के आने चाहिए, हर टाइप के सवाल आपकी कॉपी में होने चाहिए, आपके दिमाग में होने चाहिए। भैया एग्जाम में कहां से पूछेगा कहां से नहीं, ये आज तक फिक्स नहीं है ना। यहां पर ये चीज फिक्स है, एग्जामिनर कहां से सवाल पूछेगा ये बात फिक्स नहीं है ना। तो एक आखिरी सवाल ले रहे हैं। एक नमक और पानी के घोल में, एक घोल में 15% नमक है जी, 15% नमक है, 15% नमक है। इसमें से 30 किलोग्राम कि 30 किलोग्राम पानी उड़ जाता है, पानी उड़ जाता है, पानी उड़ जाता है जी, उड़ जाता है। तो अब नमक की मात्रा, तो नमक की मात्रा 20% हो जाती है, 20% हो जाती है। तो बताओ शुरुआती मिश्रण कितना था, शुरुआती मिश्रण कितना था, शुरुआती मिश्रण कितना था, ये आपसे पूछा है। सवाल इतना सा है कि एक नमक पानी के घोल में 15% नमक है, यदि इसमें से 30 किलोग्राम पानी उड़ जाता है तो अब नमक की मात्रा 20% रह जाती है। तो बताओ शुरुआत में मिश्रण कितना था, है ना। तो देखिए यार बड़ा इजी सवाल है। आप एक बात बताइए, देखिए मैं आपको एक बात पहले ही बता देता हूं, यदि आप जानते हो तो यार बड़ी अच्छी बात है, जानते तो आप वैसे बहुत कुछ हो, है ना। सवाल में क्या बोल रहा है, इसमें से 30 किलोग्राम पानी उड़ा है, इसका मतलब पता है क्या, जो नमक है वो उड़ता ही नहीं है, वो हमेशा फिक्स रहता है जी। जो नमक है वो नहीं उड़ता है, आप इस बात को याद रख लेना। नमक पानी के घोल को यदि गर्म करोगे तो केवल पानी उड़ जाएगा, नमक रह जाएगा। तो अब इस बात का इतना सा यूज है, यहां पर नमक की जो मात्रा है वो क्या हो गई, फिक्स हो गई। जो नमक है ना वो तो फिक्स हो गया, वो क्या होता है जी, वो होता है जी टोटल क्वांटिटी मल्टीप्लाई में साल्ट का परसेंटेज, मल्टीप्लाई में साल्ट का परसेंटेज। साल्ट परसेंटेज कितना हो रहा है, 15 से 20 मतलब 3 से कितना हो रहा है 4।
तो फिर क्वांटिटी 4 से क्या हो जाती होगी भाई, 4 से 3 हो जाती होगी। यहां पर 1 घट रही है, यहां पर 1 घट रही है, यहां पर क्वांटिटी 1 घटी है और 1 माइनस होने का मतलब है जी 30 किलोग्राम उड़ना। आप जानते हैं यहां पर क्वांटिटी 1 उड़ रही है और 1 उड़ने का मतलब क्या है जी 30 किलोग्राम उड़ना। 1 की वैल्यू 30 है, तो फिर 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 किलोग्राम या 120 लीटर आप बोल सकते हो। तो मैं जान गया हूं शुरुआत में नमक पानी का घोल 120 लीटर था। मैं आपको फिर से बताता हूं, ये जो साल्ट है ना ये फिक्स होता है वैसा, ये साल्ट फिक्स होता है, साल्ट फिक्स होता है, ठीक है, साल्ट फिक्स होता है, ये उड़ता नहीं है। यदि ये फिक्स है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल क्वांटिटी है वो और जो साल्ट का जो प्रतिशत है वो, साल्ट परसेंटेज 15 से 20 हो रहा है, 3 से 4 हो रहा है, तो फिर टोटल क्वांटिटी 4 से 3 हो जाएगी। यहां पर 1 उड़ रही है, 1 उड़ने का मतलब ही सवाल में 30 किलोग्राम है, 1 की वैल्यू 30 है तो 4 की वैल्यू 120। मैं जान गया हूं नमक पानी का शुरुआती घोल कितना था, 120 लीटर था भाई, है ना। तो इसके जैसे आएंगे तो अब तो हिला के रख दोगे, है ना। तो फिर आगे बढ़े, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं हम, आज की क्लास का आखिरी सवाल ले रहे हैं हम। तो इसको हटा दें, तो चलिए इसको मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। यदि किसी को ग्रीन कलर से दिक्कत है तो मुझे बता देना, है ना भाई। यदि कभी किसी को ग्रीन से कुछ याद आता हो तो जी मुझे बता देना, ठीक है। तो फिर मैं ग्रीन से नहीं लिखूंगा। सवाल इतना सा है, एक परीक्षा में 80% है भाई, एक परीक्षा में 80% है, एक परीक्षा में 80% है और एक अंक का 1 है, और एक अंक का 1 है, ठीक है। एक विद्यार्थी ने 60 सवालों में से 60 प्रश्नों में से 75% ठीक किए, तो बाकी सवालों में से कितने परसेंट ठीक करे कि 80% उस परीक्षा में ठीक हो जाए, उस परीक्षा में ठीक हो जाए। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ सवाल क्या, सवाल इतना सा है। एक स्टूडेंट एक एग्जाम देने गया, उसमें भाई 80% है, 80 सवाल है और 1 नंबर का 1 है। 60 प्रश्नों में से 75% उसने ठीक किए, बाकी सवालों में से वह कितने परसेंट ठीक करे कि उसके सारे में 80% ठीक हो जाए, है ना। सवाल इतना सा। आप जो जानते हैं, जो जानते होंगे, लेकिन मैं जो जानता हूं ना वो आप नहीं जानते होंगे। आप इस बात को जाने, यदि 80% है और उसमें से 60 किए हैं, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि यदि टोटल खाने 4 है ना, तो उसमें से ये जो 3 खाने, इसमें तो 75% ही ठीक हुए, 75% ही ठीक हुए। ये तो अभी रहते हैं करने। यदि यहां पर भी 75% ही हो जाए ठीक, तो उस परीक्षा में 75% ठीक होंगे। लेकिन उसने तो कहा जी 80% बनाना, इसका मतलब है यहां पर भी 80 होने चाहिए, यहां पर भी 80, यहां पर भी 80 और यहां पर भी 80। लेकिन अब यहां तो नहीं हो सकते, इसका मतलब ये है यहां का जो 5%
बाकी बचा है ना 5, 10 और 15% जो बचा है, ये बाकी वालों में ठीक करने पड़ेंगे। मतलब बाकी बचे प्रश्नों में से 95% आपको ठीक करने पड़ेंगे, तो ही आपके उस परीक्षा में 80% सवाल ठीक हो जाएंगे। बस ये उत्तर है जी। भाई आप जैसे करते हो जी मैं नहीं जानता, बट सबसे सिंपल तरीका इस सवाल को करने का यही है ना। अरे ये 3 खाने तो उसने पहले ही कर दिए यार, मैंने 80 को ना 4 भागों में बांटा है, तो उसमें से जी 3 भाग तो ये 60 वाले ये यहां पर आ गए, यहां पर तो 75% ठीक है, यहां पर भी यदि 75% ही होते तो हम ऐसा बोल देते कि उस परीक्षा में उसके 75% ही सवाल ठीक है। लेकिन हमको तो कितने बनाने हैं 80, इसका मतलब हर जगह हमको 80 चाहिए, यहां पर भी 80, यहां पर भी 80, लेकिन अब यहां पर 80 नहीं हो सकता, तो जो 5-5 बचा है ना, तो मैंने इनको एक साथ जोड़ के यहां पर ऐड कर दिया। मतलब ये हुआ कि बाकी जो बचे हुए जो प्रश्न है ना, यदि उनमें से 95% ठीक होंगे ना, तो ही उस परीक्षा में उसके 80% सवाल ठीक हो जाएंगे। जान पा रहे हैं ना इतनी सी बातें? तो फिर चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, आप इस वाली वीडियो को एंजॉय कीजिए एंड टेक केयर, बाय बाय।